बता लो क्या पढ़नी है सर। मैट्रिक्स में 11 तक पिछले क्लास में जहाँ तक कि मुझे पता है हम लोग ये पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स में 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। 5वां चैप्टर में हम लोग अवयव के सहखंडज का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते थे, याद है आप लोग को? फिर से रिपीट करना चाहेंगे। कल का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था और उससे रिलेटेड प्रश्न था वो ऐसा था, अवयव के सहखंडज का यूज करके, सहखंडज मतलब एडजॉइंट, अवयव के सहखंडज का यूज करके हम अवयव का इन्वर्स ज्ञात करते थे। जबकि मैट्रिक्स चैप्टर में हम अवयव का इन्वर्स संक्रिया का यूज करके ज्ञात किए थे, याद है ना आप लोग को? मतलब मैट्रिक्स चैप्टर में जो अवयव का इन्वर्स ज्ञात किए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस होता था, हम संक्रिया का यूज करते थे। प्रारंभिक रूपांतरण 10th में, सॉरी मैट्रिक्स चैप्टर में वो लंबा हो जाता था। और यहाँ पे हम किसका यूज करके इन्वर्स निकाल रहे थे? सहखंडज का यूज करके। आसान कौन मेथड से है? सहखंडज वाला आसान है, थोड़ा सा सोचना कम पड़ता है और जल्दी भी हो जाता है। मतलब हमें लग रहा है समय भी आपको आधा लगता होगा, समय भी आधा लगेगा और गलती होने की चांसेस भी कम होगी। लेकिन आपको दोनों विधियां पता होना चाहिए, लेकिन काम दोनों में करना पड़ता है। दोनों में काम करना पड़ेगा और दोनों विधियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपको नोट करेगा, प्रश्न बोलेगा जो सहखंडज का यूज करके इन्वर्स ज्ञात करे या प्रारंभिक रूपांतरण का यूज करके बोलेगा, और जो बोलेगा उसी प्रोसेस का यूज करनी पड़ेगी। अगर प्रोसेस बदलोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझे ना? तो आपको दोनों मेथड को समझना पड़ेगा, दोनों मेथड को बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में ना आए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर मुफ्त में नहीं मिलती है, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। दिमाग में इम्प्लीमेंट करने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप बार बार देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक? तो कल हम लोग यही पढ़े थे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी पढ़े थे, याद है ना आप लोग को? तो कल का होमवर्क आप लोग किए होंगे। आइए हम आज उसको बढ़ाते हैं जहाँ से पढ़े थे। तो मुझे लग रहा है 11 नंबर प्रश्न तक हो गई थी। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक चैप्टर ना, 4.5, 11 प्रश्न तक हम लोग क्लियर किए हैं। हम लोग अब प्रश्न क्लियर करने वाले हैं 12वां को। थोड़ा देखते हैं 12वां प्रश्न को। देखिए, अब प्रश्न के साथ अगर कुछ कॉन्सेप्ट की जानकारी मिलने वाली होती है तो दिया जाएगा। 12वां में एक 2x2 कोटि का मैट्रिक्स दिया गया है ए। क्या है भाई? देखिए गौर से, एकदम क्या सिद्ध करनी है आपको। सिंपल फंडा, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। ये LHS है और ये RHS है। बस सिर्फ जोड़ घटाव और पीछे वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब कब आगे हम, एक मिनट, जब हम कोई चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो आगे हम तभी सुगमता से आगे बढ़ते हैं जब पीछे वाला सारा कॉन्सेप्ट हम कवर करके आगे चल रहे हैं। यही तो है गणित, यही तो है साइंस। पीछे वाला चीज़ें अगर आपको पता है तो उसी का इस्तेमाल करके अगला पायदान आप यूज कर सकते हो। तो जैसे देख लीजिए, मुझे सिद्ध करने के लिए करा है, सिंपल फंडा, कोई इसमें नई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, पिछला कॉन्सेप्ट का यूज होगा। पहले ए और बी को गुना करोगे, दोनों अवयव को गुना करना आना चाहिए, मतलब अवयव का गुणनफल आपको आना चाहिए। दोनों अवयव को गुना करोगे, गुना करने के बाद जो अवयव पैदा होगा उसका इन्वर्स ज्ञात करोगे। इन्वर्स आप कौन मेथड से ज्ञात करोगे? सहखंडज का यूज करके ज्ञात कर लेना। 2x2 कोटि का है तो इन्वर्स ज्ञात करने में लोचा नहीं होगी। मतलब सिर्फ प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, पीछे वाला कोई नई चीज़ें नहीं सीखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS में मुझे AB निकालना पड़ेगा। LHS से काम करेंगे। सबसे पहले मुझे LHS से लिख देते हैं, LHS से मुझे AB निकालना पड़ेगा। AB, तो पहले AB निकालते हैं हम। A को लिखो भाई 3725, B कहाँ गया 6879। सिर्फ टाइम लगेगा आपको। मुझे लग रहा है गुना करे तो ऐसे गुना होती है ना, पहला पंक्ति को पहले ऐसे गुना होता है। 6 18 और 7 7 49 एक ही बार में, इसको ऐसे गुना होगा। 6 18 और 7 7 49, 18 और 49 67 है ना। इसका इससे हो गया, अब इसका इससे होगी ना, गुना तो बढ़िया सा आना चाहिए। 8 3 24 और 7 9 63, 8 3 24 और 7 9 63 है ना। तो बताए 63 और 24 कितना हो रहा है? 87। कंफर्म बताना 87। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे। 6 दूनी 12 और 7 5 35, 12 और 35 47 ना। अब इसका इससे 8 दूनी 16 और 9 5 45, 45 और 16 61 हो जाएगी ना। मतलब मुझे निकला है AB
LHS को आप देख रहे हो, मुझे निकला है AB, AB निकल गया। और जैसे हम A और B को गुना किए, जो AB निकला वो एक नया अवयव निकला, एक फ्रेश अवयव निकला। अब मुझे ये जो फ्रेश अवयव AB है उसका इन्वर्स पूछना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब AB जो निकला है इसका हमको इन्वर्स चाहिए प्रश्न में। तो AB का इन्वर्स के लिए हमको AB के एडजॉइंट ADJ AB याद है क्या, अब बटे AB का मॉड से भाग देनी पड़ेगी। एडजॉइंट की मदद से इन्वर्स निकालने का यही तो जुगाड़ है ना, मतलब जिस अवयव का इन्वर्स पूछ रहा है उसी अवयव का एडजॉइंट में उसी अवयव के डिटर्मिनेंट से भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम भाग देते हैं। तो AB का इन्वर्स, सॉरी 2 क्रॉस 2 कोटि का एडजॉइंट तो बहुत आसानी से निकल जाता है, याद है ना आप लोग को, समझ रहे ना। 2 क्रॉस हम इसीलिए पहले से एडजॉइंट नहीं निकालने हैं क्योंकि 2 क्रॉस 2 कोटि एडजॉइंट मुँह पर निकल जाता है, याद है, और उसका मॉड भी मुंह पे निकल जाता है। बताओ इसका मॉड कितना होगा सर, यही से हम मॉड निकाल लेगा, यहीं से हम AB का मॉड पहले निकाल के रख लेते हैं, यही ना। बताओ मॉड कितना हो जाएगा सर, 67 गुना 61, थोड़ा सा आप गुना करके बताओगे, 67 गुना 61 कितना होगा, जल्दी से गुना करिए। तो आप लोग 67 में 61 से गुना करेंगे, जल्दी से थोड़ा करके बताओ। 67 में 61 से गुना करेंगे हम लोग, उसके बाद घटाएं 40 87 माइनस, अब 47 में 87 कहाँ गया 87, बताओ क्या हुआ, फिर से बोलिए 40 87 माइनस, अब देखिए 87 में गुना करेंगे 47 से, जल्दी से कितना 40, हम यहाँ पे लिखेंगे 40 89, तो बताइए तो घटने के बाद क्या आएगा, -2 ना। हमको थोड़ा यहाँ पे लिख करके घेर देते हैं, मैनेज कर लीजिएगा जगह के अभाव के कारण, समझिए ना। मतलब 40 87 में 40 89 घटेगा तो -2 आएगी ना, मतलब मेरा जो AB का मॉड निकला है वो निकला है -2, क्लियर है। ये पहले निकाल के रख लेना चाहिए क्योंकि अंक बड़ा था, अगर अंक छोटा रहता तो वहीं पे निकाल लेते साइड में। चलो बढ़िया, AB का इन्वर्स करने के लिए हमको AB का मॉड कितना है -2, तो 1/-2 से गुना हो, किससे हम करेंगे भागा, AB के मॉड से। तो AB का मॉड है -2 से भाग देना है, तो नीचे में नहीं देना है, नीचे में देनी है। चलो फिर इसका एडजॉइंट निकाले, मेन विकर्ण को बदलिए, 67 61 था तो 61 67, ये पिछले क्लास में देख चुके हैं। मेन विकर्ण को बदलते हैं, साइड विकर्ण का चिन्ह बदलते हैं, -87 और -47, क्या ये निकला, ये निकला AB का इन्वर्स, पिछले क्लास में हम देख चुके हैं अच्छे से। ये LHS निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको RHS का काम करना पड़ेगा, समझ गए ना। अब RHS से करना पड़ेगा। RHS में आपको B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स है, क्लियर है। अब B इन्वर्स का मतलब पहले आप B का इन्वर्स बना लो, तो एक तरफ हम B का इन्वर्स लिखेंगे, चलिए B का इन्वर्स लिखते हैं, मेरी बात को थोड़ा समझेंगे। B का इन्वर्स लिखते हैं, तो B का इन्वर्स आप लिखवाओ। तो B का इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, ADJ B बाई मॉड B, याद है ना। और A का इन्वर्स के लिए ADJ A बाई मॉड A, क्लियर है। अब हम आगे जब बढ़ाएंगे तो B का मॉड से कहाँ गया, B कहाँ गया स्पेशली, ये कितना हो जाएगा B का मॉड में, एक के बार बताओ ना। B का मॉड 9 छक्के 54 में से घटेगा 8 सते 56, मतलब 24 में 56 गया, -2 ना, तो -1/2, यही फार्मूला होता भाई। -2 का मतलब -2 से भाग देंगे तो ऊपर में 1, बिल्कुल गायब कर सकते हैं आप, स्टेप हो गई ना। 2 क्रॉस 2 कोटि है तो हम कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 कोटि रहेगा, टाइम लग जाएगी, समझ रहे हो ना। मतलब हम B का मॉड यही निकलेगी, हम B का मॉड था -2, तो -2 से भाग दे लिए। और मेन विकर्ण को चेंज करिए, 9 6 -8 माइनस, ये क्या निकला, ये निकला मुझे B का इन्वर्स इंटू A का मॉड कितना निकलेगा यहाँ पे, 5 या 7 5 मतलब 3 5 15 में से 14, 1 है ना। 1 से भाग दे चाहे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़वाते हैं, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन विकर्ण चेंज किया, 3 5 है तो 5 3 -7 -2, समझ गए ना। मतलब ये रहा आपका
पुट कर लिए ना, जो चीज़ें चाहिए सो पुट कर लिए। अब बताए क्या होगा, सो -1/2 को तो कुछ करो ही मत, कुछ मत करो अभी, क्योंकि पहले दोनों को गुना कर लो, उसके बाद गुना कर लेना, नहीं तो गुना करके भी गुना कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है उसको छोड़ देते, पहले दोनों को समेट लेते। अब जैसे दोनों को समेटोगे तो आपको पता होना चाहिए, गुना करिए, ऐसे न गुना होता है। 9 × 5 = 45, अब प्लस न हो जाएगा, होगा 9 × 5 = 45, अब प्लस 8 दूनी 16, 61। इसको इससे हो गई, अब इसका इससे माइनस, मतलब टोटल -87 आएगा। 9 × -7 -63, अब -24, मतलब -87। फिर इसका इससे हो गई ना, अब इसका इससे होगा तो -35, अब -12, तो कितना हो जाएगा -47। और ये इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा -49 अब +18, कितना 67। मतलब ये मिला, ये मेरा RHS था और LHS कहाँ था, ये मेरा LHS और ये मेरा RHS, दोनों मिलाइए तो मिल गए ना। तो अंतिम आप लिख सकते हो, अतः LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई, इसलिए अप्रूव्ड कर लिए हैं। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। बस क्या होगा, थोड़ा सा जोड़ घटाव खाएगा, प्रोसेस के लिए आपको अब जोड़ घटाव तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना, तो आराम से जोड़ घटाव कर सकते हो। ऐसा सवाल भी रहता है, अगर ऐसे सवाल में दे देगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन को ध्यान देनी पड़ती है। ये रहा प्रश्न नंबर 12। पहले समझिए, इसमें कोई नई चीज़ सीखना नहीं था। अभी जो हम लोग ये देख रहे थे प्रश्न नंबर 12, इसमें कोई नई चीज़ सीखना नहीं था, बस सीखा हुआ चीज़ को हमको इस्तेमाल करके ये चीज़ें प्रूव करनी थी। ये रहा प्रश्न नंबर 12। 13वां नंबर प्रश्न जो है, 13वां, 14वां, 15वां, अब जो इसके आगे का जो सवाल है ना, वो भी लॉन्ग टाइप का है और इसमें आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। समझ गए ना? अरे भाई, सुनो पहले मेरी बातों को। हर एक सवाल को बनाने से पहले हम लोग अगर उस सवाल में नई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो पहले हम उसको रोक के देखते हैं ना। तो जैसे कि अभी जो आपका अगला सवाल है 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इसमें थोड़ी सी बातचीत करने की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है पहले 12वां को खाली कर लो, तब 13वां, 14वां देखते हैं। खाली करिए तो थोड़ा सा 13वां को देखते हैं थोड़ा सा। 13वां में मेरा प्रश्न ए दे रखा है। ए क्या है, थोड़ा हल्ला मत करना। ए दे रखा है 3, 1, -1, 2। ए है, टू कोटि है, और मुझे कह रहा है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे, A² -5A + 7I = 0। इसको देख करके, मतलब ये दर्शाने के लिए खड़ा है, बगल में खड़ा है दर्शाइए, और इसकी सहायता से A इन्वर्स ज्ञात करिए। अच्छा, और इसकी सहायता से A इन्वर्स बराबर व्हाट। अब यही चीज़ तो मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या ऐसा सवाल आपसे जान पहचान हो चुकी है? कहाँ? आव्यूह चैप्टर में, याद है ना? मतलब इस प्रकार के सवालों की जान पहचान, सवालों से जान पहचान आपको आव्यूह चैप्टर में हो चुकी है, लेकिन ये नहीं था, सिर्फ आव्यूह की मदद से सिद्ध करने वाला था। और ऐसा 2x2 कोटि में था और 3x3 कोटि में, जो कि आगे मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे नई चीज़ें जोड़ दिया कि ये तो सिद्ध करे ही करे, और साथ ही साथ इसकी मदद से आपको ए इन्वर्स ज्ञात करनी है। अभी तक तो आप लोग ए इन्वर्स या तो संक्रिया का यूज करके करते थे, और फिर या तो सहखंडज का इस्तेमाल करके करते थे। क्लियर है? और अभी आपको इसकी मदद से, मतलब पहले इसे सिद्ध कीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करके ए इन्वर्स का मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल आगे भी है, तो एक सवाल में सीखते हैं, आगे सवाल में अप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको सिद्ध करना है ना? सबसे पहले आपको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करें क्या? ये डॉट डॉट करके हम छोड़ेंगे, सबसे पहले सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए देखो क्या होगा, ये शून्य आव्यूह होती है, ये जीरो नहीं है, ये शून्य आव्यूह है। शून्य मतलब 0 0 0 0 आएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिद्ध करने के लिए LHS बराबर RHS करना पड़ेगा। तो सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या है, A² -5A + 7I, है ना? अब A² मतलब A को 2 बार लिखो, कितना भाई, 3, 1 -1 2। A² मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, 3, 1 -1 और 2, और -5A, A की जगह पे 3, 1 -1 2, और + 7I, 7 और I के जगह पे जानते हैं 1001, याद है? पहले इसको सिद्ध करना है। अगला स्टेप में तुरंत इसको जोड़ो, गुना करना जानते हो आप? 3 3 9 -1 8,
3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5 हो गई ना, -3 और -2, -1 और 4, मतलब -1 और 4 3 नहीं हो जाएगा। अब माइनस, अब ये 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, थोड़ा बताने का 5 कितना हो गया 10 ना, ये +5 नहीं, ज़रूरी नहीं है। अभी हम माइनस से गुना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 से गुना कर रहे हैं, माइनस को छोड़ेंगे हम, समझे ना। अभी हम माइनस से गुना नहीं कर रहे, 5 से गुना कर रहे हैं, माइनस जो कहते हो, समझ गए। चलिए +7 0 0 7, 7 से गुना करेंगे। अब दोनों प्लस वाले के एक साथ, माइनस वाले के एक साथ, है ना, तो प्लस वाले को पहले कर लेते हैं। 15 कहाँ गया भाई, -5 10, माइनस ये दोनों प्लस वाले के एक साथ कर लिए, 15 5, और देखो जब दोनों बराबर है सब तो 0 0 0 0, इसी को ना हम लोग कहेंगे O, इसी को ना O कहेंगे। और ये मेरा मिल गया है RHS, जो कि हम सिद्ध कर लिए। मतलब ये तो हम लोग इतना तक तो मैट्रिक्स में कर चुके थे। अब मुझे प्रश्न कह रहा है पहले इसको सिद्ध कीजिए, और जब सिद्ध हो जाए, मतलब जब कोई चीज़ें सिद्ध हो जाता है इसका मतलब हम जानते हैं, अगर कोई चीज़ सिद्ध हो जाता है इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं जो वो बराबर वो होता है, समझ गया ना। अगर चीज़ सिद्ध हो जाता है इसका मतलब हम जानते हैं जी ये बराबर ये होता है, क्योंकि अभी आपको सामने दिखाया गया। तो पहले सिद्ध कर ले, सिद्ध करने के बाद इसकी मदद से इनवर्स ज्ञात कर, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ तक तो आप कर चुके हो। उसका देखो कैसे लिखोगे, उसका लिखोगे चूंकि a² -5a + 7i बराबर O मतलब चूंकि क्यों इस्तेमाल किए, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कर चुके अभी। तो सबसे पहले जब ये सिद्ध कर ले हमारे, तब आप ऐसे लिखोगे चूंकि ये बराबर ये हम जानते हैं। अब जैसे हम जानते हैं ये बराबर ये होता है, लेकिन मुझे कह रहा है क्या A इनवर्स, तो आप देखिए क्या करेंगे सवाल में, दोनों तरफ A इनवर्स से गुना करेंगे। थोड़ा सा समझेंगे क्या ये मैथ्स की प्रोसेस होती है क्या, जिसे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ ये करने पर कर सकते हैं ना। अब दोनों तरफ A इनवर्स से गुना करेंगे, क्या सवाल के साथ हरू को पहले पूरा बात होने दीजिए। दोनों तरफ A इनवर्स से गुना करने पर क्या ये प्रोसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसा छेड़छाड़ हम कर सकते हैं गणित में साथ, लंबा चौड़ा चर्चा करते आ रहे हैं। मतलब क्या हम दोनों तरफ सेम छेड़छाड़ कर सकते हैं, जब दोनों तरफ चीज़ें काट सकते हैं तो गुना भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा गुना के इनवर्स, अब क्योंकि ये इसी पर तो चर्चा होगी ना, इसी पर लंबा चौड़ा चर्चा होकर के आपको संतुष्ट किया जाएगा, आपको कन्विंस किया जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं A इनवर्स से गुना कर लेते हैं। आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको A इनवर्स चाहिए था और अभी तक A इनवर्स नहीं दिख रहा था। A इनवर्स चाहिए था लेकिन A इनवर्स आपको दिख नहीं रहा था, इसलिए LHS में दो A इनवर्स से गुना किए, तो आपको RHS में भी करना पड़ा, मजबूरी बन गई। चलिए गुना करते हैं। जैसे गुना करेंगे ब्रैकेट तोड़िए, क्या हो जाए A इनवर्स इंटू A² माइनस A इनवर्स इंटू 5A, ऐसे लिखते थे सजा करके, 5A इंटू A इनवर्स प्लस 7i इंटू A इनवर्स, और 0 ही रहेगा क्योंकि 0 मतलब O है, उसमें इनवर्स से गुना करके वही ना रहेगा। और वह 0 में किसी चीज़ से गुना, अरे O मतलब 0 का काम कर रहा है ना, 0 ही रहेगा। अब थोड़ा सा देखिए आप लोग, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे बहुत बढ़िया से, ये सब चीज़ें आपको याद होगा। A इनवर्स और A मिल करके I नहीं बन जाता है, सिंपल फंडा। मतलब किसी भी चीज़ में उसी के व्युत्क्रम से गुना करके वो 1 हो जाता है। जैसे 5 में अगर 1/5 से गुना करेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, 3/7 में अगर 7/3 से गुना करेंगे 1 नहीं हो जाएगा। मतलब किसी भी आव्यूह में अगर उसी के इन्वर्स से गुना करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, I मिलेगा। एक I का काम करता है, समझ गए ना, तो मुझे I मिलेगा। तो अगर कहीं भी आपको A इन्वर्स और ये दिखेगा तो आप क्या बैठा लोगे, I मतलब 1 बैठा लोगे। कोई लोचा नहीं, चलिए बढ़िया चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है ये देखो यहाँ पे तो आपको वही चीज़ दिखने लगा, तो वहाँ पे हम I लिख लेंगे, और यहाँ पे I है मतलब 1 है, और 1 से किसी में गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देख लो, तो मेरी बात को समझो, A इनवर्स है और A² को तोड़ करके A इंटू A न कर लेंगे हो, तो ये जो बनेगा इसके जगह पे हम I लिखेंगे, और 5 इंटू ये तो I अभी लिख देते हैं, अब प्लस 7A इनवर्स
क्योंकि आई स्क्वायर ए इन्वर्स के जाकर लुप्त हो गई। अरे भाई ये जो आई था वो ए इन्वर्स के साथ जा करके लुप्त ना हो गया। जी सर। ये माइनस में फायदे होता है। कुछो भी लिख देते हैं, यही तो उसी पर नज़र था आपको उतने देर से, यही पर नज़र था। अरे ऊपर से ना माइनस लेंगे, जो है तो वही उतारेंगे ना, इसी पर नज़र था ना। बढ़िया चीज़। आइए देखते हैं हम लोग, तो क्या लुप्त हम कर लिए, प्रोसेस यूज किए। अब फिर से देखिए, तो यहाँ भी हम आई पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर लेते हैं आई इंटू ए माइनस 5 आई तो रहेगा ही, क्योंकि आई में 5 से गुना होगा, मान बैठाना पड़ेगा। अब प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मेरी बात को थोड़ा सा देखेंगे आप, तो आई में 1 से गुना करेंगे तो ए न रहेगा, मतलब ए में जब आई से गुना करेंगे क्या रहेगा, ए रहेगा, सॉरी माइनस 5 आई प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब मुझे इसके लिए भी थोड़ा जगह चाहिए, तो हम स्क्रीनशॉट कर लो, इधर मिटाएगा थोड़ा सा, सर उसको सिर्फ 5 नहीं लिख सकते? अभी लिखे, अभी नहीं, बिल्कुल थोड़ी नहीं। देखिए ये क्या है, आई है और ये 5 है, तो आपको लगता होगा सर आई तो 1 का काम करता है, तो 1 5 से गुना करके, अरे भाई ये दोनों अलग जाती है, ये मैट्रिक्स है और ये अंक है, नहीं समझ रहे। अब यहाँ पे कोई लड़का 5 मत लिख देना, 5 इंटू आई बराबर 5, क्योंकि दोनों दो जाति का है, क्योंकि ये जो है वो मैं अव्यव है और ये क्या है, अंक है, समझ गए, ये दोनों अलग अलग जाति का है। अगर ये आई है तो उसके बगल में कोई अव्यव होना चाहिए गुना होने के लिए। आई गायब कब होती है, आई किसके साथ जा करके गायब हो जाता है, समान जाति है। मतलब अव्यव के साथ, क्योंकि आई अव्यव है तो अव्यव के साथ जाकर गायब होगा, लेकिन आई अव्यव है तो वो अंक के साथ जाकर कैसे गायब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो सेम जाति में जाकर गायब होगा, समझ गए। तो इसके लिए आप 5 आई को आप 5 में मत लिख देना, क्योंकि ये 5 है वो आई है। चलिए इसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए जगह, जैसे यहाँ पे आई ए के साथ जाकर गायब हो गया, क्योंकि ये आई था और ये ए था, दोनों अव्यव था ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपको चाहिए क्या, ए इन्वर्स चाहिए था, तो चलिए यहाँ से ए इन्वर्स ऐसे निकल जाएगी ना, यहाँ से ए इन्वर्स ऐसे नहीं निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। 5 आई इधर माइनस में है तो उधर जा कर के हो जाएगा प्लस में, ए इधर माइनस में है उधर जा कर के, ए इधर प्लस में है ना, उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। पल्ले पड़ा क्या, इधर ए इन्वर्स के साथ 7 गुना में था तो टोटल के साथ जाकर बटा में नहीं हो जाएगा, मतलब ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, 7 था भाग में चला गया, मतलब ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए बाकी सबको भेज दिए। अब आप देखिएगा तो ए इन्वर्स है ये और 1/7 और ये पूरे को लपेटना पड़ेगा। 5 आई का मतलब 5 और आई के जगह पे 1 0 0 1, यही ना अप्लाई करेंगे, माइनस ए कहाँ गया, ए कहाँ है, ए है कहाँ, देखो ये हम मिटा दिए, थोड़ा बताओ कहीं से, 3 1 -1 2, यही था ना, सही है का, मतलब हमको तुमको देख करके तुमको पगला रहा है, माइनस नहीं है। अच्छा देखो ना, गौर से देखो तुम्हारा बुक्स, अरे किताब खराब है आपका। चलिए सुनिए, क्या पुट कर लिए, अब हम गुना करो कितना होगा, सो ध्यान से देखिएगा, 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2, समझ रहे। अब मुझे ए इन्वर्स यहीं पे हम थोड़ा लिख लेते हैं, ए इन्वर्स बराबर यहीं पे लिख लेते हैं, मैनेज करना, घटा लो, 1/7 तो हम लिखेंगे ही, नहीं लिखेंगे। अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 -1, 0 में से माइनस गया +1, नहीं +1, 5 में से 2 गया तो 3, क्या इन्वर्स निकल गया, समझिए ना कैसे, मतलब कुल मिलाकर के अच्छा नहीं था, एक कान को ऐसे पकड़वाया, जबकि ए दिख रहा था, बहुत आसानी से उसी समय मेन बीकन को चेंज कर देते, उसके डिटर्मिनेंट से भाग दे लेते, लेकिन ना, पहले सिद्ध करो और उसका इस्तेमाल करके इन्वर्स का मान कर देखो इस्तेमाल कैसे होता है। आपको इसमें एक ही चीज़ मुझे सिखाना था, ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुना क्यों करते हैं, समझ गया ना, क्योंकि ए इन्वर्स जिसको हम सिद्ध किए थे उसमें ए इन्वर्स तो दिख नहीं रही थी, तो मुझे उसको दिखवाने के लिए उसको लाना था अपना मन से, तो LHS में देना था, तो मजबूरी RHS में दिए, RHS में अच्छा था जो 0 था, जिसके कारण वो गायब हो गए।
तो अब कैसे इस प्रकार का इस्तेमाल करके इनवर्स ज्ञात करते हैं आप समझ रहे हो, है ना। अभी तो ये 2x2 कोटि के लिए था, 3x3 कोटि के लिए देगा ना तो थोड़ा समय लगेगी, और ये लॉन्ग टाइप का सवाल होता है 5 नंबर में पूछा जाता है, समय तो लगेगी ना, क्योंकि 2x2 कोटि था तो बहुत आसानी से गुना वुना हो गई, 3x3 कोटि में टाइम लगेगी। तो मुझे लग रहा है आपको इसको लिख लेना चाहिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा देखते हैं, खाली खड़ी आप। एक 14वां सवाल को देखोगे क्या, देख ही लो 14वां को भी। 14वां में एक अवयव दे रखा है, क्या है अवयव, 3 2 1 1, और ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि, अच्छा आपको कुछ दिया हुआ है प्रश्न में, आपको पता है अभी तक सिद्ध करने वाला था ना, इसमें कुछ दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल आई इक्वल टू ओ। अच्छा, जो दिया गया है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो दीजिए उसका ऐसा लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर बराबर स्मॉल ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ, ऐसे नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे, और आराम से हम ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर 3 2 1 1 3 2 1 1, स्मॉल ए को लिखेंगे और फिर कैपिटल ए पुट करेंगे, बढ़िया दबाओ, स्मॉल बी लिखेंगे और आई के जगह पे 1 0 0 1 और ये 0 0 0 0 वो नहीं पुट करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ, सिद्ध करने थोड़ा जेलेचे लेकर करेंगे। अब हमको गुना कर लेना है दबा के, 3 3 9 2 11, गुना बन गई ना प्रैक्टिस आप लोग की, गुना हो गया है। बताओ 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 1 4, 2 एकम 2 1 3, प्लस ए से गुना करेंगे ना, तो ए से सबने गुना करेंगे, 3 ए, क्या है बीच में, तेरी के हमरो दिमाग रहता है लैंप पे ले रहा है, प्लस बी से गुना कर लो, बी 0 0 बी, हाँ अभी ये सही था, प्लस दे दिए थे ना, हद प्रक्रिया है। चलो ये हो गई, पैटर्न पुट कर लिए ना, तीनों को जोड़ लो भाई, जोड़ना आता है, जोड़ लो, कितना होगा, 3 हो गया, 11 प्लस 3 है। देखिए पहले तो 3a प्लस बी प्लस 11, तीनों को ना जोड़ेंगे क्योंकि तीनों प्लस में है, तो 11 प्लस 3a प्लस बी, मतलब ये टोटल जुड़ गई। अब कितना हो गया, 2a प्लस 0 प्लस 8, क्योंकि 8 प्लस 2a प्लस 0, तीनों को ना जोड़ेंगे, 4 प्लस a प्लस 0 मतलब a प्लस 4, 3 प्लस a प्लस b मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस 3, क्लियर है क्या। और उधर जो है 0 0 0 0, इसके बाद प्रश्न अवयव की समानता पे लग रही है। अब कौन किसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे, 0 से सबको बराबर करेंगे, चारों को बराबर करेंगे ना, कर लो बराबर। तो मुझे लग रहा है क्या, जो अगर इसको बराबर करते हैं ए का मान सॉलिड निकल जाएगा, है ना, तो कोई दूगों को बराबर करो काम हो जाएगा। एक बार हम बराबर करते हैं 3a प्लस बी प्लस 11 बराबर 0, और एक बार करेंगे 2a प्लस 8 बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर आपको कितना निकलेगा, -4 निकल जाएगी ना, नहीं निकलेगा -4, जैसे -4 निकलेगा इसमें -4 बैठाएंगे, कोई बात नहीं, अब तो रख दिए हम, अब रख दिए, अब नहीं बैठाना। अगर इसमें a के जगह पे -4 रखेंगे कितना हो जाएगा, -12 प्लस b प्लस 11 बराबर 0, तो b बराबर कितना होगा, 11 में से 12 गया तो -3, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अतः a बराबर -4 और b बराबर 1, यही तो पूछ रहा था, आपको निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ी आराम से पढ़े, स्क्रीनशॉट करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, जिसको जो कहना है कह सकते हो। 15 नंबर देख लेगा,
वैसे भी हम इसको पूरा नहीं करने वाले हैं, सुनो, इसको पूरा नहीं करने वाले हैं, आप पूरा करोगे, हम बस शुरू कर देते हैं। नहीं हम तो लिख के छोड़ेंगे। ए बराबर क्या है, 15-16 बन जाएगा। ए बराबर है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। है लड़के, मुझे सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करे एक क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सर, लेकिन काफी बनाते जगह ही नहीं बचता है। 6a स्क्वायर प्लस 5a 11i बराबर o। ऐसा सवाल भी आप बना चुके हो सेम टू सेम, और इसी की मदद से आपको a इनवर्स चाहिए, है ना। तो मुझे लग रहा है सिद्ध तो आप लोग कर ही लोगे, क्या सिद्ध कर लोगे। वैसे आप सेम टू सेम सवाल सिद्ध कर चुके मैट्रिक्स में, तो सिद्ध तो आप लोग कर ही लोगे। LHS को लेकर के डॉट डॉट सिद्ध कर लोगे ना, पूरा सिद्ध टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आप सिद्ध करोगे तो एक सुनिए ए क्यू की जरूरत पड़ेगा। अरे सिद्ध करने के लिए आपको ए क्यू पहले निकालना पड़ेगा ना। ए को ए से गुना करोगे तो स्क्वायर निकलेगा, फिर ए स्क्वायर में ए से गुना करोगे ए क्यू निकलेगा। वैसे आप सेम टू सेम बना चुके हो, पलट के देख लो, जो नहीं बनाया पिछला वीडियो देखो मैट्रिक्स का, है ना। जो नहीं हुआ मैट्रिक्स का वीडियो देखो। ए क्यू निकाल लोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, सबको पुट करके LHS में आगे बढ़ाओगे। अब हम जो है इसको माना के सिद्ध कर लिए, माना के सिद्ध हो गई, है ना, सिद्ध हो गए। अब चूकी करेंगे, चूकी ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a 11i बराबर 0 0 ही बोल रहे हैं, हो गई ना। इसके बाद की प्रोसेस आपको पता है ना, क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करेंगे। ए क्यू सॉरी माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i और 0 इंटू ए इनवर्स, कोई लोचा नहीं। अब जैसे ही ए इनवर्स गुना का, ए क्यू को 3 बार लिख सकते हैं ना, तो देख लो हम इसको ए इनवर्स तो है, इसको एगो ए उसके साथ हटा दे और ए स्क्वायर लिख दें, इतना बन जाएगा मुझे आई माइनस 6, समझ गया ना। ए इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दे, और ए इनवर्स तो ब्रैकेट टूटने पर चिपकवे करेगा, इसको लिखेंगे आई प्लस 5 और ए तो है, ब्रैकेट टूटने के बाद ए इनवर्स चिपकेगा, इसको लिखेंगे आई। अब प्लस 11 तो है, 11 है, ये 11 है, आई है, और ब्रैकेट टूटने के बाद ए इनवर्स चिपकेगा, बराबर 0 नहीं हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। एक के बाद लिख दें कि ये बन जाएगा आई, और आई में ए स्क्वायर से गुना करने के बाद ए स्क्वायर ही नहीं रहेगा, ठीक है। माइनस 6 ये बन जाएगा आई, और आई में ए से गुना करने पर ए रहेगा, तो आपको 6a ही ना दिखेगा, प्लस ये आई बन जाएगा, और 5 से गुना हो नहीं पाएगा तो 5i ही रहेगा, और ये जो ए आई है वो आई ए इनवर्स से जा करके ए इनवर्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये जो आई है वो ए इनवर्स के साथ जा करके गायब हो जाएगा, तो प्लस 11 ए इनवर्स हो जाएगा बराबर 0। अब मुझे ए इनवर्स का मान चाहिए ना, ए इनवर्स का मान चाहिए, तो अब मुझे ए इनवर्स का मान के लिए देखिए क्या होगा, ये 11 है तो 1/11। अब थोड़ा देखिएगा गौर से, 6a माइनस में है तो उधर 6a प्लस में नहीं चला जाएगा, ए स्क्वायर इधर क्या है प्लस में, तो उधर ए स्क्वायर माइनस में नहीं चला जाएगा, इधर 5a माइनस में नहीं चला जाएगा, 5i पुट कर लोगे। जैसे ही सवाल यहाँ पर आया, तो जब आप ये सिद्ध कर रहे होंगे तो उसी समय ए स्क्वायर निकल गया होगा, जब आप इसको सिद्ध कर रहे होंगे उसी समय ए स्क्वायर निकाले होंगे, तो वही वाला निकला हुआ ए स्क्वायर पुट कर लेंगे, 6a पुट कर लेंगे, 5i पुट कर लेंगे, तुरंत समिट जाएगा, और 1/11 को छोड़ दोगे, छोड़ देंगे हम, सीधे डॉट डॉट हम करेंगे, आपका चिल में काम हो जाएगा, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, निकल गए। तो ये रहा एक 5 नंबर में पूछा जाता है, सिर्फ जोड़ घटाव में आपको ध्यान देनी है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, नहीं तो एग्जाम में जाओगे जोड़ घटाव में पेन मिरर कर लोगे, मतलब पेन मिस्टेक कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट कर ही लो आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोग को, है ना। और 1 मिनट सुनो सुनो, 16वां भी हम नहीं करने वाले हैं, 16वां भी आपसे हो जाएगा, सेम टू सेम चीज़ें है 16वां, समझ रहे हैं ना। अरे भाई 16वां सेम टू सेम चीज़ें है भाई, 17 और 18 के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, 17 और 18 के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग बिल्कुल, अभी तो सिर्फ हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं ना, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव का गुच्छा सॉल्व करेंगे, उसमें मज़ा आएगा, लेकिन अभी सिर्फ ख़त्म करो यार। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, 16 तक तो आप लोग कर ही लोगे,
16 तक बिल्कुल कर दिया गया है, घर पे जाकर देखोगे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये 17वां को देख लीजिए, जिसको समझाना मुझे है। कह रहे हैं कि जो 17वां में ए जो आपका मैट्रिक्स है वो 3x3 कोटि का है। ध्यान से देखिएगा आप लोग प्रश्न में, आपके पास 17 नंबर में एक प्रश्न कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। 3x3 कोटि का वर्ग ही होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो ए डीजे ए का मॉड क्या होगा। बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, खूब पूछता है दबा के। मतलब आपके पास एक आव्यूह है, आव्यूह बताया ना गया आव्यूह क्या क्या है, बस उसकी कोटि बताया गया, समझ रहे हैं ना। और बोला जा रहा है जो आपको इस आव्यूह का एडजॉइंट निकालना है और उस एडजॉइंट का मॉड निकालना है। मॉड मतलब सारणिक। और तब वो क्या होगा। तो इस एक सवाल में बहुत सारा सवाल छुपा हुआ है, समझे ना, बहुत सारा सवाल छुपा है। आइए पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मेरी बात को थोड़ा समझोगे। इसको समझ, इसके लिए एक फार्मूला होता है, अभी हम डिपेंड नहीं करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप इसको देखोगे बहुत अच्छे से, सुनिए मेरी बातों को। अगर आपके पास जो ए है उसकी कोटि अगर n क्रॉस n है, क्या है, अगर आपके जो आव्यूह है उसकी कोटि है n क्रॉस n, मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है। और तब जो इस आव्यूह का एडजॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आव्यूह का एडजॉइंट आव्यूह होगा। अरे किसी भी आव्यूह का एडजॉइंट आव्यूह ही ना होता है। और जैसे ही एडजॉइंट निकालने के बाद उसका मॉड करेंगे तो मॉड का मतलब सारणिक हो जाता है। मतलब किसी भी आव्यूह का जब हम मॉड करते हैं तो आव्यूह टूट जाती है ना, मेन विकर्ण को साइड विकर्ण ऐसे करके। तो जब आप उसका एडजॉइंट निकाल करके उसका मॉड निकालोगे तो देखिए उसका आंसर क्या होता है। इस ए के मॉड का पावर n-1 होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें है, याद रखनी पड़ेगी आपको। कोटि कितना है, n है। अरे कोटि है n क्रॉस n, मतलब जो n है वही यहाँ ना, जैसे 3x3 तो 3, 4x4 5x5 है ना। तो जो आपका एडजॉइंट ए का जो मॉड होगा वो पता क्या होगा, वो ए के मॉड का पावर n-1 होगा। मतलब जो कोटि होगा ना उससे एक कम होगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। इससे 75 सवाल बनेंगे और अगर ये याद रहेगा तो आपको तुरंत सवाल बन जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, देखो आपकी ए की कोटि कितना है, 3x3। पूछा क्या रहा है, एडजॉइंट ए का मॉड पूछा जा रहा है ना। तो देखो आपको क्या होगा, सो ए डीजे ए का जो मॉड होगा, ए डीजे ए का जो मॉड होगा, चूंकि ए डीजे ए का मॉड, अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला पे सेट करो, ए के मॉड का पावर n-1 होगा ना, n की जगह आप कितना है 3, तो 3-1 2 नहीं हो जाएगा, नहीं 2 होगा। तो आप ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। कोई लोचा नहीं, बस ध्यान रखना, एकदम कॉन्सेप्ट याद रहेगा, 1 सेकेंड नहीं याद रहेगा, कोई लोचा नहीं हो जाए, आपको बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ये है 17 नंबर। ऐसा अगर यहाँ पे 4x4 कोटि होगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2x2 होगा तो यहाँ 1 होगा, समझ गए। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान देखेंगे आप लोग। 18 नंबर सवाल काफ़ी सिंपल है, कोई लोचा नहीं है। 18 नंबर सवाल में पूछ रहा है डेट ए इनवर्स, मतलब डेट का मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का। तो सिंपल फंडा, इसका जो होता है मॉड, समझ गए ना, ये 1 डेट ए होता है। इनवर्स मतलब 1 ये हो जाती, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, समझ गए। मतलब डेट ए का इन्वर्स के लिए 1/डेट ए। ऑप्शन नंबर कितना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है चीज़ों को। तो ये रहा 17 और 18 का कुछ ऑब्जेक्टिव जिसको आप बना लोगे। और इससे पहले भी 12, 13, 14, 15, 16 बढ़िया सवाल है, बड़ी आराम से घर जाकर देखना, बड़ी आराम से क्लियर किया गया है। बहुत आराम से देखना, रिलैक्स होकर और समझने की कोशिश कीजिएगा, समझे ना। और तब आप उसको नोट करना।